Do you play volleyball? If your answer is yes, then this video is definitely for you. If you play volleyball and if you're struggling to speak, talk, and communicate with your friends and teammates while playing volleyball, then this video is a must watch video for you. Because in this video, I will be teaching some most important words, sentences, and phrasal verb that you might not know or you might have to use during your games. Right. So without wasting much time, let's get started. इस वीडियो में हम लोग वॉलीबॉल के रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं दैट यू माइट नीड टू लर्न, सारा चीज इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आई एम गोइंग टू मेक इट फन एंड वेरी इजी वे टू लर्न इंग्लिश। ऑलराइट, the very first question is, why should we use English while playing? Then my answer and reply is because it helps us to improve our spoken English, and that too naturally. Because we don't even realize that we are learning, but in our mind, in the back of our mind, we are observing, we are hearing the words and sentences that is being spoken during the game. So it really helps to build our confidence and vocabulary and a lot of things related to English. It also builds team coordination, right? If you're preparing for the tournaments, then it is also helpful for preparing the tournaments or any school events, right? And most importantly, it is very fun way to learn. All right, so let's get started. पहला हम लोग सीखेंगे while starting the game. हम लोग जो वर्ड्स एंड सेंटेंसेस जो यूज करते हैं गेम को शुरू होने से पहले फिर गेम की शुरुआत में, वो पहला सेंटेंस है लेट्स वार्म अप फर्स्ट। इसका मतलब है कि पहले वार्म अप कर लो, पहले तैयारी कर लो, राइट। लेट्स वार्म अप फर्स्ट बिफोर वी एक्चुअली प्ले द गेम। ऐसे टाइप का सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है हु विल सर्व द बॉल और हु विल सर्व फर्स्ट। जैसे वॉलीबॉल अगर आप खेलते होंगे तो सर्विस टाइप का कॉन्वर्सेशन या फिर बातचीत होता होगा। यहाँ पर जो है दूसरा हमारा सेंटेंस क्या है, हु विल सर्व फर्स्ट। जो बॉल जो है सर्व कौन करेगा पहले, राइट। हमारा थर्ड सेंटेंस है लेट्स डू अ टॉस। हम लोग सभी जानते हैं कि चाहे आप कोई भी गेम खेल रहे हो उसमें टॉस बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप टॉस का बातचीत कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, लेट्स डू अ टॉस, चलो टॉस करते हैं। It will decide who will serve the first, right? Next, let's divide into teams quickly and start the game. हमारा फोर्थ जो सेंटेंस है वो है लेट्स डिवाइड इनटू टीम्स। टीम्स में चलो डिवाइड हो जाओ बहुत जल्दी एंड स्टार्ट द गेम, और गेम को शुरू करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दैट यू कैन यूज एवरी टाइम, राइट। नेक्स्ट, आर यू रेडी टू प्ले, और यू कैन से इज एवरीवन रेडी इन द टीम। ठीक है, आप टॉस करने से पहले या फिर स्टार्ट करने से पहले आप ये बोल सकते हैं कि आर यू गाइस रेडी और आर यू रेडी टू प्ले और इज एवरीवन रेडी इन द टीम। दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू कैन यूज व्हाइल स्टार्टिंग द गेम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। हम लोग इसमें सीखेंगे इंपॉर्टेंट वॉलीबॉल वोकेबलरी। अब वोकेबलरी वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई दूसरा फ्रेंड्स या फिर टीममेट्स कोई वर्ड्स को यूज कर रहा है, अगर आप समझ ही नहीं पा रहे हो इन इंग्लिश, तो फिर बहुत ही दिक्कत है। इसलिए वर्ड्स और वोकेबलरी सीखना बहुत ही जरूरी है। तो पहला वर्ड है सर्व, और इसका मतलब है टू स्टार्ट द गेम बाय हिटिंग द बॉल। सर्व करना मींस बॉल को हिट करके स्टार्ट करना। ऑलराइट, इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। हिंदी मीनिंग है सर्व करना, या फिर बोल सकते हैं खेल की शुरुआत करना बाय सर्विंग द बॉल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पास, टू हिट द बॉल टू अ टीममेट। अब पास करना हम लोग जो ना, ये बेसिक और बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं इंग्लिश में और हिंदी में भी, कि पास करो, राइट। तो पास करने का मतलब क्या है कि बॉल को हिट करके अपने टीममेट को देना। ऑलराइट, इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं, पास देना। नेक्स्ट है हमारा सेट, टू पुश द बॉल अपवर्ड फॉर अ स्मैश। अब सेट करना, बॉल को सेट करना, हम लोग जानते हो ना, बॉल को स्मैश करना होता है बहुत ही जोर से, बहुत ही फोर्सफुली। तो सेट का मतलब होता है कि बॉल को क्या करना, पुश करना, और वो भी अपवर्ड, ऊपर की ओर, ताकि जो स्मैशर है, जो स्मैश करने वाले होते हैं,
वो क्या कर सके, बॉल को स्मैश कर सके, वो भी फोर्सफुली, और वो भी कहाँ पर, डाउनवर्ड, राइट, नीचे की ओर, ताकि लोग जो है, जो ओपोनेंट्स हैं, वो उस चीज को जो है रिसीव ना कर पाए, बॉल को रिसीव ना कर पाए। नेक्स्ट हमारा, चलो सेट करने का हिंदी देख लेते हैं। सेट मतलब होता है सेट करना, इसका मतलब है स्मैश के लिए गेंद ऊपर उठाना, राइट। नेक्स्ट हमारा है स्पाइक या फिर स्मैश। आप उसको स्मैश भी बोल सकते हो और स्पाइक भी बोल सकते हो। इसका मतलब है कि बॉल को हिट करना, वो भी फोर्सफुल, बहुत ही ताकत के साथ, और किधर, डाउनवर्ड, नीचे की ओर, जो कि अभी तुरंत आप लोगों को हम समझा चुके हैं। और स्पाइक का स्मैश का मतलब होता है कि तेज तेज से मारना, बहुत ही जोर से मारना, स्मैश करना। फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब है होता है टू स्टॉप अ स्पाइक एट द नेट। अगर कोई स्मैश कर रहा है, बहुत ही जोर से मारने का कोशिश कर रहा है, तो उस चीज को, बॉल को क्या करना होता है, ब्लॉक करना होता है, कहां पर, नेट के पास। ऑलराइट। नेक्स्ट हमारा, अब ब्लॉक का मतलब होता है ब्लॉक करना जाल के पास, वो भी जाल के पास। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, जाल के पास। नेक्स्ट हमारा कोर्ट। अब कोर्ट का मतलब सभी लोग जानते हैं, कोर्ट का मतलब होता है मैदान, जहां पर हम लोग खेलते हैं, लाइन्स जहां पर खींची हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है रोटेशन। अब रोटेशन का मतलब होता है चेंजिंग द पोजीशंस, ठीक है, जैसे स्विचिंग द पोजीशन। अगर कोई, जैसे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा होता है और वहां पर बार बार बॉल आता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। सो रोटेशन इज अ वेरी गुड वर्ड, राइट। वी कैन यूज इट वेरी ऑफनली, कि रोटेट द पोजीशंस, यू आर नॉट प्लेइंग वेल, ऐसे टाइप का जो है सेंटेंसेस एंड वर्ड्स वी कैन यूज डूरिंग द गेम। इसका मतलब होता है कि खिलाड़ियों की अदला बदली, इफ समवन इज नॉट प्लेइंग गुड। नेक्स्ट है टाइम आउट। देखो, बहुत सारे गेम में जो ना टाइम आउट होता है, मतलब थोड़ा सा रेस्ट के लिए टाइम आउट दिया जाता है। और टाइम आउट का मतलब होता है समय विराम, मतलब थोड़ा सा समय के लिए जो है गेम को क्या किया जाता है, पॉज किया जाता है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट यू कैन यूज। अब हम लोग देखते हैं कि कॉमन सेंटेंस कौन कौन से हैं, जो आप डूइंग द गेम, और जब आप गेम खेल रहे हो तो उस समय यूज कर सकते हो कॉमन सेंटेंसेस। पहला है लेट्स वार्म अप। ये आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। लेट्स वार्म अप मतलब होता है कि चलो तैयारी कर लो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, चलो वार्म अप कर लो, मतलब तैयारी कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। वार्म अप मतलब होता है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो बिफोर यू एक्चुअली प्ले द गेम, ऑलराइट। नेक्स्ट है पास द बॉल। पास द बॉल मतलब क्या होता है, बॉल को पास करो, ठीक है। इट इज मोर कॉमन सेंटेंस दैट वी यूज। नेक्स्ट है सेट इट फॉर मी। अगर कुछ बोल रहा है, जैसे आप स्मैश करना चाह रहे हो, तो आप बोल सकते हैं सेट इट फॉर मी, सेट द बॉल फॉर मी। ऐसे टाइप का जो है आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि मेरे लिए बॉल को क्या करो, सेट करो, आई एम गोइंग टू स्मैश द बॉल। नेक्स्ट है हमारा गो फॉर द स्पाइक। आप जैसे मान लो आप सेट कर दें बॉल को, आप बोल सकते हैं अपने प्लेयर को गो फॉर द स्पाइक, आई हैव सेट द बॉल, गो एंड स्मैश द बॉल, ठीक है। ऐसे टाइप का आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस यूज कर सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग देख लो, स्मैश करो। गो फॉर द स्पाइक मतलब क्या होता है, स्मैश करो, बॉल को मारो। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग ब्लॉकिंग। अगर कोई स्मैश मार रहा हो, तो आप अपने टीममेट्स को बोल सकते हैं कि ब्लॉक करो, स्मैश को ब्लॉक करो एट द नेट, ऑलराइट। नेक्स्ट हमारा देखो गुड शॉट। अगर कोई अच्छा खेल रहा हो या फिर अच्छा स्मैश किया हो, तो आप बोल सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं अपने टीममेट्स को कि गुड शॉट, इट वाज सच अ गुड शॉट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइम आउट, लेट्स डिस्कस। अब टाइम आउट, थोड़ा सा रेस्ट के लिए टाइम दिया जाता है, तो आप यूज कर सकते हैं लेट्स डिस्कस हाउ वी, हाउ वी आर गोना प्ले एंड चेंज देम। ऐसे टाइप का जो है सेंटेंसेस एंड कॉन्वर्सेशन यू कैन यूजुअली हैव विद योर टीममेट्स, ठीक है। टाइम आउट हो गया, चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे गेम को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आप बोल सकते हो वेल प्लेड एवरीवन। अगर आप लीडर हैं, और इफ यू आर अ कैप्टन, देन यू कैन यूज दिस सेंटेंस टू एनकरेज ईच प्लेयर इन योर टीम, ऑलराइट। इसका मतलब होता है कि सबने बहुत अच्छा खेला, एवरीबॉडी प्लेड रियली वेल, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका फ्रेजल वर्ब्स को, जो हम लोग वॉलीबॉल में यूज कर सकते हैं। पहला वार्म अप, आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए वार्म। फ्रेजल वर्ब मतलब क्या होता है, प्रीपोजिशंस और वर्ड्स का दोनों का साथ में आना, यही क्या होता है, यही वो हमारा होता है फ्रेजल वर्ब्स। तो वार्म अप का मतलब क्या होता है, वार्म अप करना, ऑलराइट। सर्व अप मतलब होता है बॉल को सर्व करना, राइट। बोल सकते हैं सेट अप द बॉल, बॉल को सेट करना। नेक्स्ट है स्पाइक डाउन। इसका मतलब है कि जमीन को स्मैश करना,
ठीक है। नेक्स्ट है ब्लॉक ऑफ, मतलब बॉल को ब्लॉक करो। फॉल बैक, पीछे हटो। नेक्स्ट है स्विच आउट, इट मीन्स खिलाड़ी बदलो, ठीक है। फिर बोलो चीयर अप, उत्साह बढ़ाओ। जैसे होता है ना कि जब गेम ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर हम लोग जो है डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं चीयर अप गाइस, वी विल विन द मैच, ऐसे टाइप का। अब हम लोग देखेंगे कि ड्यूरिंग द गेम इस समय कौन कौन से वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहला है नाइस सर्व, अगर आपके टीममेट्स अच्छा कर रहा हो और अच्छा सर्व किया हो तो आप बोल सकते हैं नाइस सर्व। दूसरा है गुड शॉट, अगर टीममेट्स आप अच्छा मार हो तो आप बोल सकते हो गुड शॉट। थर्ड है दैट वाज एन अमेजिंग स्पाइक, मतलब कोई अच्छा अगर स्पाइक मारा हो, स्मैश मारा हो तो आप बोल सकते हैं दैट वाज एन अमेजिंग स्पाइक। फोर्थ है इट इज योर टर्न टू सर्व, अगर बॉल गिर गया हो नीचे, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इट इज योर टर्न टू सर्व, ये आपका बारी है सर्व करने का। पास द बॉल, आप अपने टीममेट्स को बोल सकते हैं कि बॉल को पास करो, एंड इन इंग्लिश यू कैन से पास द बॉल। नेक्स्ट है सेट इट अप फॉर स्मैश, स्मैश के लिए जो है ना बॉल को सेट करो ताकि मैं स्मैश कर सकूं। नेक्स्ट है गो फॉर द ब्लॉक, if your opponent is smashing the ball or trying to smash the ball, then you can warn or you can guide your teammates that go for the block, what are you doing, go for the block. नेक्स्ट है डोंट लेट द बॉल ड्रॉप, बॉल को जो है ड्रॉप होने नहीं दो। ये आप शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो आप यूज कर सकते हैं। डोंट लेट द बॉल ड्रॉप, ट्राई एंड गिव योर 100%, गिव योर बेस्ट, ट्राई योर लेवल बेस्ट। नेक्स्ट है इट वाज आउट ऑफ बाउंड्स, अगर गेंद जो है बाउंड्री के बाहर चला जाए, लाइन के बाहर चला जाए, तो आप बोल सकते हैं इट वाज आउट ऑफ बाउंड्स, और यू कैन से इट वाज आउट ऑफ बाउंड्री, यू शुडंट हैव टच्ड इट और यू शुडंट हैव ट्राइड इट। लास्ट जो है वो है दैट्स अ फाउल, पॉइंट टू द अदर टीम। फाउल मींस कोई गलती, कोई अलग चीज हो जाना, गलती हो जाना, या फिर जो रूल में ना हो वो चीज हो जाना, उससे हम लोग बोलते हैं दैट्स फाउल। तो फॉल्स हो जाने के बाद जो पॉइंट होता है वो अदर टीम को मिलता है, राइट। नेक्स्ट है अब हम लोग जानेंगे वैसे सेंटेंसेस जो हम लोग यूज कर सकते हैं व्हेन यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस और व्हेन यू आर ट्राइंग टू गिव ऑर्डर्स टू योर टीममेट्स, स्पेशली व्हेन यू आर अ कैप्टन, ठीक है। अगर आप कैप्टन है तो इंस्ट्रक्शन आप देना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लीडर के नाते आप ये गेम को हारना नहीं चाहते, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस देते समय कौन कौन से वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो पहला है मूव टू द लेफ्ट, राइट और बैक और फ्रंट, अगर आप किसी प्लेयर को लेफ्ट, राइट या बैक या फ्रंट में मूव होने के लिए बोलना चाह रहे हैं तो आप बोल सकते हैं मूव टू द लेफ्ट, राइट, कवर द बैक, cover the lap, right? This kind of sentences you can use. Next, stay near the net. नेट के जो है ना बगल में रहो, alright? नेक्स्ट है वॉच द बॉल, फोकस गाइस, फोकस, alright? और वॉच द बॉल व्हेन इट इज लैंडिंग, ऐसे टाइप का जो है सेंटेंसेस आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कवर द बैक कोर्ट, अब पीछे वाला जो कोर्ट है आप उसको जो है ना कवर कीजिए, डोंट लेट द बॉल ड्रॉप। लेट्स रोटेट पोजीशंस, आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि अगर आप लोगों को पोजीशन को बदलना है, खिलाड़ी को बदलना है, अगर कोई अच्छा नहीं खेल रहा है तो आप बोल सकते हैं कि आप क्या कीजिए, लेट्स रोटेट द पोजीशंस, राइट। नेक्स्ट है कॉल फॉर द बॉल इफ यू वांट इट, जैसे होता है ना कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉल को किसको लेना है, ठीक है। तो आप जो है ना ये बोल सकते हैं कि अगर तुमको बॉल चाहिए तो कॉल फॉर द बॉल इफ यू वांट इट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हैं कि अगर बॉल चाहिए तो बोलो, ठीक है। नेक्स्ट है एनकरेजिंग टीममेट्स, अगर आप टीममेट्स को एनकरेज करना चाहते हैं डिस्पाइट व्हाट हैपेंड, व्हाट एवर द रिजल्ट्स वर, ठीक है। तो अगर आप एनकरेज करना चाहते हैं टीममेट्स को तो ये सब सेंटेंस यूज कर सकते हैं, राइट। पहला जो है वो है वेल प्लेड एवरीवन, आप बोल सकते हैं कि गाइस वेल प्लेड, यू ऑल प्लेड रियली वेल, ऐसे टाइप के सेंटेंस क्या कर सकते हैं आप यूज कर सकते हैं। फिर ग्रेट एफर्ट्स, अगर कोई एफर्ट्स लगा रहा है तब बोल सकते हैं कि यू रियली पुट अ ग्रेट एफर्ट्स। फिर डोंट वरी वी विल गेट द नेक्स्ट वन, जैसे मान लो बॉल गिर गया हो और किसी का मिस्टेक हुआ हो तब बोल सकते हैं कि डोंट वरी वी विल गेट द नेक्स्ट वन, इट मींस मतलब यू आर ट्राइंग टू एनकरेज योर टीममेट्स, राइट। नेक्स्ट है कीप गोइंग टीम,
आप एनकरेज करें कि कीप गोइंग टीम, गिव यू व्हाटएवर यू कैन, ऑलराइट? नेक्स्ट है लेट्स गिव आवर बेस्ट। मतलब आप जो है ना एज़ अ कैप्टन यू कैन से कि लेट्स गिव आवर बेस्ट, लेट्स ट्राई आवर लेवल बेस्ट। अब जितना कर सकते हैं, जित सब कुछ जो है ना दाव सब कुछ लगा दो इस मैच को जीतने के लिए। ऐसे टाइप के जो है ना सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही एनकरेजिंग है। और अगर आप ये सब सेंटेंस यूज़ करेंगे तो योर टीममेट्स विल डेफिनिटली फाइंड वेरी हेल्पफुल।